ओके जी, हम लोग कर रहे हैं टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो उस पे उसका बिहेवियर कह दो या टॉर्क को स्टडी कर रहे हैं। देखिए, मान लीजिए ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे पैरेलल लाइन से दिखाया जाता है, लेफ़्ट टू राइट हम दिखा रहे हैं, मूव कर रही है। और उसमें हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है, ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल में ये वाला एंड नेगेटिव चार्ज है और ये वाला एंड पॉजिटिव है। ठीक है, लेट दिस बी माइनस क्यू और लेट दिस बी प्लस क्यू। ऐसे हमने ऐसे ही क्यों रखा है? अगर मैं सीधा रखता तो आप क्वेश्चनिंग करते कि सर सीधा क्यों रखा, 90 पे रखता तो भी आप क्वेश्चन कर सकते सर 90 पे क्यों रखा। तो अभी मैंने उसको किसी पर्टिकुलर एंगल पर रख दिया। इस डाइपोल की लेंथ कितनी है? 2L। हम इसका बिहेवियर देखना चाहते हैं, जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसका बिहेवियर क्या होता है। एक बात, दूसरी बात, ये डाइपोल अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में कुछ एंगल बना रहा है, वो एंगल है थीटा। चलिए इसका बिहेवियर देखते हैं। देखिए, ये चार्ज जो पॉजिटिव चार्ज है इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी डायरेक्शन में ऐसे फोर्स लगाएगी। आप जानते हैं ई का फॉर्मूला होता है एफ अपॉन में क्यू। तो जो फोर्स लगेगा उसका फॉर्मूला होगा क्यू इंटू ई। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज पर, आप एक इंडिविजुअल चार्ज को देखो, इस पर जो फोर्स लगाएगी वो फोर्स होगा प्लस क्यू ई। डायरेक्शन मैंने दिखा रखी है आपको एरो से। ठीक है, दूसरा नेगेटिव चार्ज की अगर हम बात करें तो नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टी डायरेक्शन में, मैं आपको बता चुका हूँ। पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में और नेगेटिव पर उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो दूसरा फोर्स इस डाइपोल पर अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा और वो फोर्स हो गया माइनस क्यू ई। माइनस उसका चार्ज है, ई डायरेक्शन है। दोनों फोर्सेस को अगर आप इकट्ठा जोड़ें इनके वेक्टर्स को, ये ऐसे लग रहे हैं और रिजल्ट ये आया कि अल्टीमेटली नेट फोर्स ज़ीरो लग रहा है। तो जब भी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर नेट फोर्स हमेशा कितना लगता है? ज़ीरो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, ये डाइपोल ना तो ऐसे आगे बढ़ पाएगा ना ऐसे बढ़ पाएगा, अपनी जगह पर क्या रहेगा? खड़ा रहेगा। ठीक है, नेट फोर्स क्या लग रहा है? ज़ीरो। नेट फोर्स अगर ज़ीरो है तो एक्सेलरेशन भी ज़ीरो हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी भी ज़ीरो हो जाएगा, जहाँ है वहीं रहेगा। लेकिन नेट फोर्स कितना हो गया? लिख लो आप, ज़ीरो। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो ये जो फोर्सेस हैं इनकी लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। आप ध्यान से देखिए, ये जो फोर्स लग रहा है ये इस लाइन के अलाउंग लग रहा है और जो दूसरा फोर्स लग रहा है नेगेटिव वाला वो इस लाइन के अलाउंग लग रहा है। तो जब भी ऐसे फोर्स लगते हैं जो अलग अलग लाइन ऑफ, जिनके एक्शंस अलग होते हैं, तो ये चीज़ों को घुमा देते हैं, यानी कि इनको हम बोलते हैं कपल ऑफ फोर्स, और ये टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इमेजिन करके देखो, एक पेन को ऐसा टेढ़ा पकड़ के देखो तो ऊपर वाले कोने पर एक फोर्स लगेगा, नीचे वाले पे लगेगा। तो ये जो फोर्स हैं ये एक कपल ऑफ फोर्स बनाते हैं, यानी कि टॉर्क बनाते हैं, और ये इसको घुमाने का काम करेंगे। तो डाइपोल को ये घुमा देंगे। तो हम एक इस चीज़ को समझ लेते हैं, नेट फोर्स तो जीरो हो गया, ये बात तो ठीक है। बट आप लिखेंगे, बट ये जो फोर्सेस हैं इनकी लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। ठीक है, नोट करते जाइए। ये ऐसे घूमेगा जैसे आप, सुनिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपकी साइकिल का हैंडल, ये इस यहाँ पर भी आपने हाथ रखा हुआ है, यहाँ पर भी आपने हाथ रखा है। अगर आपको घुमाना है तो आप इसको इधर घुमाते हैं और ये हाथ आपका ऐसे जाता है, फिर भी साइकिल घूम जाती है ना, घूमती है ना। तो नेट फोर्स बॉडी को लीनियर एक्सेलरेशन नहीं देता, चलाता नहीं है, लेकिन घुमा तो सकता है। ठीक है, जैसे ये एक रॉड पड़ी है, ऐसे समझो, चलो एक रॉड पड़ी है, इस पर एक फोर्स यहाँ से लगा दो, एक फोर्स यहाँ से लगा दो, यहाँ से फिक्स कर दो, एक पेच लगा के टाइट कर दो। ये आगे नहीं बढ़ेगी, लेकिन ये गोल गोल घूमने लग जाएगी, घूमेगी। ठीक है ना, आगे नहीं बढ़ी। देखो फोर्स जो है ना वो एक्सेलरेशन लीनियर वाला लाता है, यहाँ रोटेशनल मोशन की बात हो रही है। पंखा भी पंखा भी आगे नहीं बढ़ रहा,
लेकिन उस पर जो फोर्सेस लग रहे हैं वो उसको गोल गोल घुमा रहे हैं, जिनको बोलते हैं टॉर्क। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो फोर्सेस हैं, बट ये जो फोर्सेस हैं ये अलग अलग लाइन पर एक्ट कर रहे हैं, इनकी लाइन ऑफ एक्शन अलग है। जैसे अभी साइकिल वाले हैंडल वाले केस में मैंने एक फोर्स ऐसे लगाया था और एक फोर्स अलग लाइन पे लगाया था। अगर दोनों फोर्स सेम पॉइंट पे लगा दूं तो कुछ भी नहीं करेंगे, ना चलाएंगे ना घुमाएंगे, ठीक है ना। लेकिन ये तो अलग अलग पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं। तो बट दीज फोर्स जो कि अलग अलग लाइन पे एक्ट कर रहे हैं ये एक टॉर्क क्रिएट कर देंगे। फोर्स विल क्रिएट अ टॉर्क। और आपको मैं बता दूं टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है। टॉर्क जिसको हम रोटेटिंग फोर्स बोलते हैं वो होता है आइदर फोर्स, दोनों में से कोई एक फोर्स उठा लो जो उस बॉडीज पे लग रहे हैं, और उनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दो उनकी लाइन ऑफ एक्शन के बीच में। तो डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो दोनों में से कोई एक फोर्स की वैल्यू मैंने आपको बताई थी क्यू इंटू ई है। ई होता है एफ अपॉन क्यू, तो फोर्स हो गया क्यू इंटू ई। और उनके लाइन के बीच का डिस्टेंस यानी कि ये वाला डिस्टेंस निकाल दो। अगर ये 12 है तो ये होगा 12 कॉस थीटा और ये होगा 12 साइन थीटा। दोनों की लाइन के बीच का डिस्टेंस देखो कितना है, 12 साइन थीटा। यहाँ पर लगा दो 2l साइन थीटा, लगा दिया। आप बताइए क्या रिजल्ट आया। क्यू इंटू 12 ऑलरेडी आप जानते हैं एक टर्म है, बताइए कौन सी टर्म है। क्यू इंटू 12 क्या बन जाता है। वेरी गुड, क्या बन जाता है, पी। पी ई साइन थीटा। तो आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल पे लगने वाला टॉर्क का बड़ा ही फंटेस्टिक सा फॉर्मूला आ गया। नोट कीजिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल पे जो टॉर्क आता है मतलब ये बात यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नेट फोर्स तो लगेगा जीरो, लेकिन उस पर एक टॉर्क लगेगा जिसका फॉर्मूला घुमा देगा तो डाइपोल घूमने लग जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, जिसका फॉर्मूला है टी टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। मैग्नीट्यूड वाइज ये फॉर्मूला है, ठीक है। ध्रुव, कुछ बात समझ में आ रही है, बात समझ में। बोलो कैसे, दोबारा समझाऊं। टॉर्क पी क्रॉस ई होता है। कुछ भी नहीं जाए, दोबारा समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। नोट कर पहले इसका। टाउ का फॉर्मूला हो गया पी क्रॉस ई। नोट करो, सुनिए। टॉक का हमने फॉर्मूला बनाया कि टॉक होता है पी ई साइन थीटा। और ये आप पढ़ चुके हैं अर्लियर क्लासेस में, साइन थीटा हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट में आता है। तो इसको हम वेक्टर फॉर्म में टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई लिख सकते हैं। इन वेक्टर फॉर्म टॉर्क कैन बी रिटन एज पी क्रॉस ई। इसका मतलब जो टॉर्क लगेगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसकी डायरेक्शन राइट हैंड स्क्रू से रूल से दी जाएगी, राइट हैंड स्क्रू रूल से दी जाएगी, ठीक है ना। मतलब अगर आपका डाइपोल मोमेंट देखो, मैंने ऐसे डाइपोल बनाया था, ये पी है और ये आपकी ई है। अगर ये आपकी पी क्वांटिटी है और ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर आप एक स्क्रू रखकर एक पेच अपने पेन की टिप को इस पी पे रखो और उसको ई की तरफ घुमाना है, तो पेन की टिप तुम्हारी कहाँ जा रही है बताओ मुझे। सोचो, तुमने अपने पेन की टिप को पी पे रखा और ई की तरफ घुमा रहे हो, कहाँ जा रही है, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ। बोलो बोलो, अंदर की तरफ जा रही है। तो इसका मतलब जो टॉर्क लगेगा, ये जो तुम्हारा डाइपोल है ये स्क्रीन के अंदर की तरफ घूमने लग जाएगा, अंदर तरफ घुसेगा। जिस प्लेन में है उस प्लेन से अंदर की तरफ चला जाएगा। समझ रहे हो। ये जो टॉर्क है इसकी जो डायरेक्शन है, इसकी जो डायरेक्शन है वेक्टर में हमेशा यही रूल होता है, जो ये जिस प्लेन में काम कर रहे हैं। अगर तुम अपनी स्क्रीन को एक्स वाई प्लेन मान लो तो वो अंदर की तरफ यानी कि माइनस जेड प्लेन की तरफ चला जाएगा। तो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क कैसे दी जाएगी, इज गिवन बाय राइट हैंड स्क्रू रूल, और वो इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। अगर असली में इस स्क्रीन पर ये एक डाइपोल पड़ा है और ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, तो ये जो तुम्हारा डाइपोल है ये स्क्रीन के अंदर की तरफ में फोर घूमेगा, अंदर की तरफ जाएगा और फिर घूमते घूमते बाहर आने लग जाएगा, ठीक है ना। इस पर टॉक लगेगा, अंदर तरफ जाएगा।
चलो और बातें समझो। टाउ का फॉर्मूला है पी ई साइन, फॉर्मूला है पी ई साइन थीटा। थीटा क्या था? थीटा वो एंगल था जो एंगल आपका डाइपोल बना रहा है। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ये ऐसे आपने रखा हुआ था और ये आपका एंगल था थीटा। अब मान लो आप इसको घुमाकर, ये आपका प्लस क्यू था, ये माइनस क्यू था, मान लो आप डाइपोल को घुमाकर यहाँ ले आओ और इसको बिल्कुल सीधा कर दो, मतलब इसका थीटा जीरो कर दो। अगर ये डाइपोल का थीटा जीरो कर दोगे तो डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे पड़ा हुआ है, ऐसे, ये रहा माइनस क्यू, ये रहा प्लस क्यू। तो अगर डाइपोल का थीटा जीरो है, बताइए टॉर्क कितना हो जाएगा? ये वाला साइन थीटा कितना हो गया? साइन जीरो जीरो होता तो टॉर्क भी क्या हो जाएगा? जीरो। इसका मतलब अगर आप डाइपोल को पैरेलल रख दोगे इलेक्ट्रिक फील्ड के, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में रख दोगे, तो ना तो फोर्स लगेगा, ना तो आगे पीछे बढ़ेगा, और ना गोल गोल घूमेगा, अंदर बाहर जाएगा, वहीं का वहीं पड़ा रहेगा। ठीक है ना? अगर ये डाइपोल स्क्रीन पर इस टाइम पे ऐसे पड़ा है थीटा एंगल पर, तो ये एज इट इज ऐसे ही पड़ा रहेगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव ऐसे ही टिका रहेगा, अंदर भी नहीं जाएगा स्क्रीन के। ठीक है? और अगर आपने इसको 90 पे रख दिया, ओरिएंट कर दिया, 90 का मतलब क्या हो गया? आप आपका डाइपोल कैसे हो गया? डाइपोल आपका बिल्कुल ऐसे है। डाइपोल आपका अगर आपने ऐसे रख दिया, ये आपका माइनस क्यू आ गया। यस, वेरी गुड। तो उस केस में साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1। और इस पर टॉर्क भी सबसे ज़बरदस्त लगेगा और सबसे ज़्यादा घूमेगा, मैक्सिमम मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। एकदम से फटाक से घूमकर कहाँ आ जाएगा पता है? ये घूमकर ऐसे आ जाएगा। ओके। और अगर आपने 180 पे रख दिया, तीसरा केस, 180 का मतलब क्या है? नहीं होगा तो कुछ नहीं, हाँ पड़ा तो वैसे ही रहेगा, वो होगा कुछ नहीं, बात तो ठीक है, लेकिन मिनिमम हो जाएगा। यहाँ पर आपने माइनस रख दिया और यहाँ पर आपने प्लस रख दिया। ठीक ना? अब देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऐसे जा रहा है, पी की डायरेक्शन ये है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और ये, हाँ तो उल्टा रखा है ना तभी तो। नहीं जान के रखा ना। नहीं नहीं, मैंने मैंने रखा ऐसे है ना, जान के, तभी तो कह रहा हूँ उल्टा रख दिया ना। जब हमने उल्टा रख दिया, ये अब यहाँ पर आपने सेट कर दिया बस इसको, हिलाओगे वाली बात अलग है, अभी हिला नहीं रहे। तो इस केस में इस पर जो टॉर्क लगेगा साइन थीटा हो जाएगा साइन 180, और साइन 180 होता है -1, और सॉरी जीरो। अभी भी क्या लगेगा? टॉर्क जीरो। मतलब पैरेलल या एंटी पैरेलल रखने पर इस पर टॉर्क लगेगा जीरो, और 90 पे लगेगा मैक्सिमम। हाँ अगर आपने यहाँ से हिलाया जरा सा ना, थोड़ा सा ऐसा करा, तो ये घूम कर वापस इधर प्लस हो जाएगा और इधर माइनस हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। हेडिंग इज, नेक्स्ट टॉपिक इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यूनिफॉर्म वर्ड नहीं लिख रहा हूँ, पर यूनिफॉर्म की ही बात कर रहे हैं। जितनी भी आपकी एनर्जी की कैलकुलेशंस हैं, आपने पहले भी क्लासेस में पढ़ी हैं, हमेशा उसके लिए आप वर्क की कैलकुलेशन करते हैं। आपका किया गया वर्क ही एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म, इसमें ये डाइपोल लाई कर रहा है, थोड़ा ठीक सुनाते हैं। दिस इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, ये अभी किसी एंगल पर ऑलरेडी स्टेबल है, यहीं रखा हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये आपका माइनस क्यू है, ये आपका प्लस क्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है ई। हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना चाहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी वो होता है जो हम इस पर वर्क करते हैं, तो हम इस डाइपोल पे थोड़ा सा वर्क करते हैं और इसको थोड़ा सा यहाँ से घुमा देते हैं। कितना सा? डायग्राम में मैं ज़्यादा दिखा रहा हूँ, पर ये थोड़ा सा हमने घुमाया, छोटे से एंगल पे हम इसको घुमाने में वर्क कर रहे हैं। वो छोटा सा एंगल है डी थीटा। क्या एंगल है? डी थीटा। समझ रहे हैं? आपने इस पर एनर्जी निकालनी है। एनर्जी कैसे है कि आप इस पर वर्क करेंगे, वर्क किस में करेंगे? इसको घुमाने में। तो आपने जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क किया है इसको घुमाने में, डी डब्ल्यू
रोटेशनल मोशन में डब्ल्यू होता है टाउ इंटू डी थीटा, तो डी डब्ल्यू हो जाएगा टाउ इंटू डी थीटा, मतलब डब्ल्यू होता है टॉर्क इंटू थीटा रोटेशनल मोशन में। यहाँ आप घुमा रहे हैं, रोटेशनल मोशन कर रहे हैं, तो डी डब्ल्यू हो जाएगा टॉर्क इंटू डी थीटा। जी जी, डी डब्ल्यू यानी कि स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क में टॉर्क की वैल्यू हम जानते हैं। टॉर्क को हम लिख सकते हैं, अभी भी हमने लिखा था, बोलो कितना आया था, पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। ये एक तरह से आपने वर्क किया, ठीक है। ये थोड़ा सा वर्क करा, हम कह रहे हैं यार इसको ना एक पर्टिकुलर एंगल थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमा दो, तो टोटल वर्क जो आप करोगे इसको घुमाने के लिए, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। यस, इसका इंटीग्रल कर दो। इंटीग्रेशन होगा पी ई साइन थीटा डी थीटा का जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएंगे, ये पी और ई बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन किसका होगा, इंटीग्रल होगा साइन थीटा डॉट डी थीटा का, ठीक है। साइन थीटा डॉट डी थीटा का डायग्राम हटा देता हूँ, स्पेस थोड़ा अच्छा, लिमिट्स साइन थीटा डॉट डी थीटा का, लिमिट्स कहाँ लगेंगी, डी थीटा बोलता है लिमिट्स थीटा में लगेंगी। शुरू में कोई एंगल होगा जहाँ डाइपोल बना रहा होगा थीटा 1, और बाद में कोई एंगल होगा थीटा 2। तो जो आप टोटल वर्क करोगे इसको घुमाने में, वो आपका पी ई साइन साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। लिमिट्स कहाँ से कहाँ हो गई, थीटा 1 से थीटा 2 तक, चलो माइनस का साइन बाहर ले आओ और लिमिट प्लेस करो, तो ये हो गया आपका माइनस सी ई कॉस, पहले अपर लिमिट प्लेस करो कॉस थीटा 2, माइनस लोअर लिमिट प्लेस करो कॉस थीटा 1। ये आपका वर्क आपने जो किया है, आपका किया वर्क कहाँ कहाँ जाएगा, आंसर है भाई वही वही उसकी एनर्जी, मतलब आपने डाइपोल घुमाया और घूम कर वर्क करके लॉक ला के छोड़ दिया। सोचो, कहीं पर पहले वो एंगल बना रहा था और आपने घुमाया और वहां पर लॉक लगा के छोड़ दिया, तो आपका वर्क कहाँ गया, बर्बाद थोड़ी हुआ, वो उसके पास क्या आ गया, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, माइनस पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल का फॉर्मूला, नोट कीजिए।